इसमें मुनिश्री ने ये बोला है, ये सारी जो लिखा हुआ है ये मुनिश्री के खुद के विचार हैं, उन्होंने ही लिखा है। तो जो योगांगों में ध्यान का सर्वाधिक महत्व है, जिसमें चित्त की एकाग्रता कैसी हो जाती है, एतावत घनिष्ठ होती है। कैसी घनिष्ठ होती है? एतावत का मतलब इस प्रकार घनिष्ठ हो जाती है, जिस प्रकार नीचे की लाइन से जोड़ेंगे। एतावत मतलब इस तरह से होती है, जैसे अज्ञान अज्ञान अंधकार की समाप्ति व ज्ञानानंद की प्राप्ति अवश्य भावी है। अर्थात उनका कहना है कि जब आप ध्यान की सर्वाधिक जो मतलब ध्यान की अवस्था में आप जब पहुंचने लगते हैं, तो उस समय आपका जो चित्त है उसकी एकाग्रता इतनी अधिक घनिष्ठ हो जाती है कि आपका संपूर्ण अज्ञान उसमें नष्ट हो जाता है और आपको ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब यहाँ पे जो मुनिश्री का अरहम अष्टांग योग जो ग्रंथ है, उसमें भी मुनिश्री ने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारक के रूप में उन सब चीजों को विभक्त किया है। तो यहाँ पर उसी लाइन को कहते हुए मनुष्य कहते हैं कि ध्यान का निर्वचन शतक प्रणेता मुनिवर ने क्रिया व कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में किया है। अब सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि किस किस को ये पता है कि कर्ता कर्म करण अपादान कारक क्या होते हैं? कितने लोगों को पता है ये चीज? और प्लीज आप लोग मैम कैमरे ऑन करिए। पढ़ा हुआ है लेकिन हम्म। अभी याद नहीं है, पढ़ा तो है। ठीक है। निधि जी, पहले सभी लोग कैमरा ऑन करिए प्लीज, ऐसा नहीं चलता क्लास में। जब तक आप लोगों के कैमरे ऑन नहीं होते ना, तो एक अंदर से फील नहीं आता कि हाँ हम क्लास में बैठे हैं। हाँ, तो बताइए किस किस को याद है कि कर्ता कर्म करण कारक क्या होता है? निधि जी के अलावा और पढ़ा कोई? तो है, अभी याद नहीं। चलिए मैडम ठीक है, अच्छे मैं से नहीं है। बताती हूँ। ठीक है, कर्ता कर्म क्या है कि हमने हिंदी में और संस्कृत दोनों में पढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लिखना बंद कर दीजिए, ऐसे ही समझ लेते हैं। कर्ता मतलब जो आप हैं, हम स्वयं। ठीक है। कर्म, पहले तो सबसे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा वो बताती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के सप्तमी में पर और संबोधन हेरे आरे, है ना? बहुत रटा है हमने, सबने रटा ही है। बस इतना रटते थे, उसके बाद आगे का क्या होता था वो दिमाग से ऊपर चला जाता था। खासकर संस्कृत में, हिंदी में तो फिर भी थोड़ा समझ आ जाता था। स्वाति जी लिखना बंद कर दीजिए, आराम से रिलैक्स होके बैठिए और सुनिए इन चीजों को, है ना? तो कर्ता जो है, कर्ता क्या अर्थ है? मैं। ठीक है, कर्ता जो भी कर रहा है। अब इसके व्याकरण में, एक मिनट दीदी, क्लास ले रही हूँ मैं, फ्री होके लगाती हूँ, है ना? तो कर्ता, जैसे जब हम संस्कृत में सबसे ज्यादा जो कारकों का प्रयोग होता है वो संस्कृत में ही होता है। तो जब हम उसमें पढ़ते हैं तो उसमें तो बहुत सारे सूत्र वगैरह होते हैं। यहाँ हमको कर्ता और कर्म को समझना है, तो उसके लिए संक्षेप में हम ऐसे समझेंगे। कर्ता मतलब मैं स्वयं। अब मैं स्वयं में क्या आएगा? यहाँ पे कर्ता का अर्थ जाएगा आपकी आत्मा। लिख लो आप लोग, कर्ता मतलब आत्मा। आप नहीं आओगे, आपकी आत्मा आएगी कर्ता में। कर्म, आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा जब हम इसको पढ़ेंगे मनुष्य के अनुसार हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ हो जाए, जो जितना समझा उस हिसाब से। कर्म मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, वो आपका कर्म हो जाएगा। करण, करण का अर्थ होता है साधन। अच्छा, कर्म समझा देती हूँ। कर्म मतलब जैसे मैंने भोजन किया, मैं विद्यालय में गई, मैंने श्लोक पढ़ा, मैंने क्लास पढ़ी, तो ये जो आप कर्म कर रहे हो, मतलब कोई भी क्रिया आप जो जिसको कर रहे हो, तो क्रिया करने में जो मुख्यता से आप कर रहे हो वो आपका कर्म होता है। जिसमें कर्म की प्रधानता, उसको द्वितीय विभक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने, आत्मा ने क्या किया? ध्यान किया। अब यहाँ पे आपकी बात नहीं हो रही ना, मेरी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आत्मा ने क्या किया? ध्यान किया। तो ध्यान उसका कर्म हो गया। करण, कैसे किया? कैसे मतलब किस साधन से किया? करण मतलब होता है साधन। जैसे मैंने भोजन किया,
तो कैसे किया? मैंने हाथ से भोजन किया। अब आप थोड़ा समझेंगे कि जब पहले सिर्फ मैं था, ठीक है, कर्ता में सिर्फ मैं था, कर्म में भोजन आ गया, मैंने भोजन किया, भोजन उसमें कर्म आ गया और किया क्रिया हो जाती है। अब मैंने हाथ से भोजन किया, ठीक है, तो हाथ क्या हो गया? करण आ गया। करण मतलब साधन। समझ लिया इतना? ठीक है, मैंने हाथ से भोजन किया। अब कर्ता कर्म करण हो गया। अब मैंने रसोई से भोजन लेकर हाथ से भोजन किया, तो जो रसोई से आप नहीं, सॉरी, मैंने पेट भरने के लिए, संप्रदान के लिए, है ना, मैंने पेट भरने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए भोजन किया। उद्देश्य क्या है आपका? आप भोजन कर रहे हो, उसमें उद्देश्य है आपका स्वस्थ रहना या पेट भरना। तो स्वस्थ रहने के लिए मैंने हाथ से भोजन किया। तो यहाँ पे संप्रदाय, एक ही लाइन में आपको कर्ता से हम अपादान तक की पूरी यात्रा करवा देते हैं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है, करण कहाँ। ठीक है, ये हो गया। मैंने हाथ से पेट भरने के लिए हाथ से भोजन किया। अब पेट तो भरना है, फिर क्या करना पड़ेगा? रसोई में जाना पड़ेगा। तो मैंने रसोई से भोजन लेकर या डब्बे से रोटी लेकर, है ना, पेट भरने के लिए भोजन किया। तो जो रसोई से लिया हमने, मतलब हमने उस भोजन को रसोई से अलग किया या डब्बे से अलग किया। तो जब हम किसी को किसी चीज से अलग कर देते हैं, अलग करना, अप आदान मतलब उससे हमने ले लिया, प्रदान हो गया हमको। संप्रदान मतलब उसको दे दिया, अपादान मतलब उससे ले लिया। इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि क्या होता है, आपके जो बच्चे हैं ना, जो 9th 10th में पढ़ रहे होंगे, जो 6th 7th 8th में, आप उनको ये चीज समझा भी सकते हैं। सम प्रदान, सम मतलब उसको, प्रदान मतलब दे दिया। तो हमने ईश्वर के लिए भक्ति करी, हमने स्वस्थ रहने के लिए ये करा, हमने स्वस्थ रहने के लिए योगा किया। तो जिसको के लिए मतलब किसी को दिया जा रहा है, वहां पे के लिए हो गया, और जहां से लिया जा रहा है वो अपादान हो गया। तो यहां तक हो गया हमारा पंचमी विभक्ति। इतना समझ आया? पंचमी तक समझ में आ गया, अपादान तक। फिर हम चलेंगे संबंध। संबंध मतलब किसी का किसी से संबंध। अब यहाँ पे हम जब योग पढ़ रहे हैं तो आत्मा का शरीर से संबंध और शरीर का आत्मा से संबंध। तो अब हम इस लाइन को कैसे करेंगे? मैंने, सबसे पहले मैंने भोजन किया, मैंने स्वस्थ रहने के लिए रसोई से लेकर भोजन किया। अब यहाँ पे संबंध क्या जोड़ेंगे? मैंने शरीर के लिए, अब यहाँ पे शरीर का और मेरा संबंध जोड़ना, आत्मा का संबंध। ये मैं सिर्फ उदाहरण से समझा रही हूँ, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। जब हम संस्कृत में समझाते हैं तो हम बोलते हैं मेरे विद्यालय का नाम ये है, मेरे माता का नाम ये है, मतलब मेरा और माता का हमने संबंध जोड़ लिया। हम इसको यूं कह सकते हैं कि मुनि प्रणम्य सागर जी के ग्रंथ का नाम अरहम अष्टांग योग है। तो मुनि प्रणम्य सागर और अरहम अष्टांग योग, इन दोनों का जब संबंध जोड़ा, वहां पे संबंध कारक आ जाता है काकी के। ठीक है, तो इस तरह से जब संबंध जोड़ रहा है, अब चूंकि हमारा ध्यान का विषय है, तो हम संबंध किससे जोड़ेंगे? या तो हम ईश्वर से संबंध जोड़ेंगे या आत्मा से संबंध जोड़ेंगे। तो मैंने आत्मा के लिए, मैंने स्वयं से स्वयं के लिए ही ध्यान किया, मैंने अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए ध्यान किया। अगर इसको भोजन वाली लाइन से जोड़ना है तो मेरे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए मैंने हाथ, रसोई से भोजन लेकर हाथ से खाया। तो आपकी एक लाइन संबंध हो गया। अब होता है आधार। संबंध समझ में आया? मैं संक्षेप में भी समझा रही हूँ और सरलता से, इसलिए कि आप लोग समझ पाए। संबंध वाला रूप समझ आया, जहां किसी का किसी से संबंध होता है। ठीक है, अब आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता आधार। आधार मतलब मैं पर, जैसे हमारे शरीर का आधार है आत्मा और आत्मा का आधार है शरीर, है ना, ये चीज तो हम जानते ही हैं। यदि हमारा शरीर नहीं तो आत्मा कोई काम की नहीं, और आत्मा नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं। तो आधार का सबसे अच्छा उदाहरण है
आत्मा और शरीर। अब इसको हम जब जब हमने ये भेद विज्ञान हमारे दिमाग में आ गया कि ये दो चीजें अलग हैं और दोनों का संबंध भी एक है, मतलब दोनों का एक दूसरे से संबंध है, लेकिन फिर भी ये दो चीज अलग हैं। ठीक है, यही भेद विज्ञान आपको अपने शरीर से कि मेरे पिता का नाम ये है तो मैं अलग हूँ, मेरे पिता अलग है, ये हमको समझ आ जाता है, आते हैं ना, वहां पे दो चीज दो कर्ता हो जाते हैं। वैसे ही जब आत्मा और शरीर की बात होगी तो यहाँ पे भी दो कर्ता होते हैं, एक शरीर अलग करता है और आत्मा अलग करता है। इस भेद विज्ञान को आपको समझना है। वो मुनिश्री इस जब ये संबंध कारक डिटेल में बताते हैं तो कहीं पर उन्होंने इस बात का उल्लेख जरूर किया होगा कि संबंध है तो दोनों का आपस में एक दूसरे से संबंध है, उसको हमको अलग अलग दिखाना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अधिकरण हो गया। हाँ, अधिकरण मतलब आधार हो गया कि शरीर का आधार आत्मा है, आत्मा का आधार शरीर है। इस तरह से ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण होता है। संबोधन में कुछ भी नहीं है, उसको संबोधन मतलब हम विनय के साथ उसको संबोधित करते हैं। जैसे हम बोलते थे, आपने संस्कृत में पढ़ा हो, हे राम, हे रे अरे, हे राम, हे रमा, हे लता, हे पुष्प। इस तरह पुष्प का नहीं होता, सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग में संबोधन होता है। तो कर्ता से लेकर हम जो अधिकरण तक की जो यात्रा है, वही यात्रा हमारे शरीर की और आत्मा की है। तो अब हम इसको पहले संस्कृत के हिसाब से समझे, तो संस्कृत के हिसाब से वही हो गया कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं हाथ से भोजन कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ रहने के लिए हाथ से भोजन कर रहा हूँ, मेरा और शरीर का संबंध है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं हाथ से भोजन कर रहा हूँ, मैं शरीर में स्थित हूँ, शरीर आत्मा में स्थित है, आत्मा शरीर में स्थित है, शरीर में मैं स्थित हूँ। इस तरह से आपके सात तो हो गए। अब इसको जब हम ध्यान की दृष्टि से समझते हैं, इतना समझ में आया क्या? पहले मुझे बताइए, फिर मैं ध्यान पे। ठीक है, सबको समझ आया? सबिता जी, स्वाति जी, प्रीति जी, राशि, इन लोगों का वो नहीं आ रहा मैम है। मेरा प्रीति थोड़ा जी शुरू का गहराई मिस में। हुआ तो अच्छा, शुरू मैम का मेरा मिस हुआ। थोड़ा प्रीति, शुरू का मिस हुआ ना, तो फिर मेरे को भी थोड़ा ठीक पूरी है। रूप से प्रीति समझ में आपका, नहीं आया। प्रीति जी, डॉक्टर प्रीति जी। मेरा भी स्टार्टिंग का मिस हो गया मैम, तो चलो थोड़ा मैं सा। फिर से 1 मिनट में रिपीट करती हूँ। हम यहाँ पे हमने जो ये कर्ता कर्म करण वाला ये पैराग्राफ पढ़ा था मुनिश्री का, मुनिश्री ने यहाँ पे ध्यान का निर्वचन शतक प्रणेता मुनिवर ने क्रिया कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में किया है। सिर्फ मैं इस लाइन को आपको अभी समझा रही हूँ। यहाँ पे कर्ता का तात्पर्य हो जाएगा आत्मा। ठीक है, कर्म का तात्पर्य हो जाएगा आप जो ध्यान आदि कर रहे हो वो। करण मतलब किससे कर रहे हो, आप बीज मंत्रों के द्वारा कर रहे हो, आप ओम हरम नमा का मंत्र लेके कर रहे हो, आप नमो अरियंताड़म से कर रहे हो। इस तरह से ये आपका करण हो जाएगा। अब संप्रदान किसके लिए कर रहे हो आप? आत्मा के लिए कर रहे हो, ईश्वर के लिए करते हो, स्वस्थ रहने के लिए करते हो, ये आपका संप्रदान हो जाएगा। अपादान क्यों कर रहे हो? अप आदान मतलब अब आपको इसमें क्या करना है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस तरह का मतलब अपने को स्वयं से जब हम कायोसर्ग करते हैं तो मुनिश्री कहते हैं ना कि आप उससे ममत्व भाग छोड़ दीजिए, अपनी आत्मा को बाहर रखकर फिर अपने शरीर को फील कीजिए। तो यहाँ पे अधिकरण वही यहाँ पे अपादान वही होगा कि शरीर अलग है। अपादान का अर्थ होता है किसी से एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब पृथक पृथक हो जाना, है ना। तो यहाँ पे अपादान का मतलब हम जो कायोसर्ग में अपने शरीर से ममत्व त्याग कर हमारी आत्मा को अलग करते हैं, उससे हो जाएगा। अधिकरण कारक का अर्थ हो जाएगा कि आधार, आत्मा का आधार शरीर है, शरीर का आधार आत्मा है। इस तरह से ये अधिकरण कारक है। तो इस तरह से मुनिश्री ने क्या करा है, जो कर्ता कर्म करण आदि है जिसके द्वारा संस्कृत के वाक्यों का विन्यास होता है, उन बातों को, उन सूत्रों को लेकर मुनिश्री ने यहाँ पर ये सब चीजें बताई हैं। तो यहाँ का कहना है कि योगी की जो आत्मा है, अब आप समझो, फिर से समझते हैं, फिर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाती हूँ। इसी लाइन को मुनिश्री ने क्या किया, क्योंकि योगी की आत्मा
अब योगी की आत्मा क्या हो गया? कर्ता। इसको आप लिख लीजिए, कर्ता मतलब योगी की आत्मा। नोट करिए, फिर आगे बताती हूँ। हो गया? फिर स्वयं अपनी आत्मा को कर्म हो गया, मतलब आत्मा अपनी आत्मा को, यहाँ आत्मा को उसका कर्म हो गया। सिर्फ एक लाइन में उन्होंने पूरी बात बोल दी है। अब ये आत्मा के द्वारा, अब जब अपनी आत्मा को क्या करेगी, वो आत्मा ही के द्वारा ध्यान करेगी ना, शरीर के द्वारा तो ध्यान होगा नहीं। तो यहाँ पे साधन को भी आत्मा के द्वारा बता दिया। फिर आत्मा के लिए, ये चतुर्थी आ गया, संप्रदान मतलब, इसको आप लिखते रहना, कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये संप्रदान आ गया। अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के लिए ही, ये चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ पे जो बोल रहा है आत्म हेतु से, मतलब जो आत्मा के प्रदेश है, जो आत्मा का एक जो भी पर्याय कह लीजिए स्वरूप है, उससे मुक्त होना है उसको। तो आत्म हेतु से, यहाँ पे आत्म हेतु हो गए उसकी पंचमी विभक्ति। ठीक है। अपनी आत्मा में, ये यहाँ हो गया संबंध, ये अपनी आत्मा में, अपदान नहीं, सॉरी, हाँ अधिकरण नहीं, संबंध आएगा, अधिकरण। अधिकरण नहीं आएगा। अच्छा, संबंध यहाँ पे दिए ही हम नहीं अपनी है, ठीक है, आत्मा के अधिकरण लिए है। होगा ना संबंध। हाँ हाँ, नहीं मैं वो में तो तो अधिकरण हो चतुर्थी है। जाएगा। सुनिए हाँ। सुनिए, यहाँ पे संबंध दिए ही नहीं है, अधिकरण ही दिया है। ऊपर जब देखो ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान और अधिकरण, संबंध दिए ही नहीं है यहाँ पे अपनी आत्मा में। तो ये आपका हो गया अधिकरण कारक। में ध्याता होने से निश्चय नय की दृष्टि से ध्यान स्वरूप है। अब आप सोचिए, सिर्फ एक लाइन में मुनिश्री ने निश्चय नय समझाया है, और यही निश्चय न्याय है। न्याय मतलब प्रमाण, प्रमाण अर्थात न्याय का विषय। ये जो न्याय प्रमाण की बात होती है ना, जिसको आप लोगों ने तत्वार सूत्र में पढ़ा है, अभी आप लोगों को जानकारी हो, मुनिश्री आत्ममीमांसा ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, 10 दिन का शिविर लगा है, उसमें न्याय का विषय पढ़ा रहे हैं। तो जो न्याय की जो एक महत्वपूर्ण लाइन है, वो आपको मुनिश्री ने यहाँ पे बहुत अच्छे से परोस दी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आ, कुछ बनाते हैं और हमारा बहुत स्वादिष्ट बन जाता है, तो जब हम उसका रस लेते हैं या सब लोग उसको खाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं ना। वैसे ये एक लाइन आपकी हमारी प्रसन्नता की विषय है, कि जो हम व्यवहार नय से ध्यान आदि कर रहे हैं, या ध्यान आदि की जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ना, कि हम ध्यान कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, हम अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, हम ध्यान को समझ रहे हैं। अभी तो हम ध्यान की शुरुआत अवस्था में है, कि ध्यान है क्या, हम उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। ठीक है। तो ये सब जो हम समझ रहे हैं, ये हमारा व्यवहार नय है ना। ये आपको पता है ना कि सम्यक दर्शन में निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दो चीजें होती है, तत्वार सूत्र का भी सूत्र है ना। तो ये जो है वो व्यवहार नय है, और ये जो मुनिश्री ने बात बोली है, ये निश्चय नय है, कि मैं अपनी आत्मा में। अब आप अगर सिर्फ इस लाइन को ही सुबह शाम सिर्फ इसी को बार बार ध्याओगे, तो ये आपका एक ध्यान हो जाएगा, कि मेरी आत्मा स्वयं अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्म हेतु से, अपनी आत्मा में ध्याता होने से निश्चय नय की दृष्टि से ध्यान स्वरूप है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, सिर्फ इतनी सी लाइन पे पूरा एक प्रोजेक्ट बन सकता है, पूरा सिर्फ एक लाइन पे। इसमें कर्ता कर्म करण आपको वो डाल सकते हो, इसमें आत्मा क्या, अपनी आत्मा का कर्म क्या है, उसका संबंध क्या है,
निश्चय नय का जो बिंदु है वो भी डाल देंगे। हालांकि अभी आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो विषय देख के, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को चॉकलेट देख के मुंह में पानी आ जाता है, वैसे उसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छी लाइन मुनिश्री ने यहाँ पे लिखी है। तो अभी आपको संक्षेप में हमको ये समझना है कि मेरी आत्मा ही कर्ता है, मेरी आत्मा ही कर्म है, मेरी आत्मा ही करण है। संप्रदान भी आत्मा है, अपादान भी आत्मा है, और आत्मा का जो शरीर से संबंध है उसको महर्षि ने गौड़ कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ सब चीजें ही मेरा शरीर आत्मा ही है। तो फिर मेरा कर्म या मेरा लक्ष्य ही क्या है? आत्मा की मुक्ति। समझ में आ गई ये लाइन? आई सबको समझ में? ठीक है ना? थोड़ा सा इसका और अभ्यास करिए ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ध्यान का फल मुख्यतः मुक्ति है ना? तो इसीलिए ये पूरी बात कही है, ये इतनी सी बात मुनिश्री ने इस लाइन की भूमिका में कही है कि ध्यान का फल मुख्यतः मुक्ति है। जब मुक्ति मिलना है तो किससे मिलना है? आत्मा से ही। आत्मा को कोशिश करना है, आत्मा के द्वारा कोशिश होगी, आत्मा ही उसके लिए, आत्मा को मुक्ति प्राप्त होगी और उसके ही आत्म तत्व हेतु उससे दूर होंगे। इसलिए आत्मा में ध्यान हमको करना चाहिए। तो ध्यान का फल मुक्ति है, और ध्यान का फल क्या है? ध्यान फलम मापनातम मुक्ति ही दुखश्च मुख्यतः। मतलब ध्यान ही कर्म क्षय का कारण है, पाप बुद्धि का विनाशक है, और स्वात्म विज्ञाता महापुण्य प्रदायक व पूर्व संस्कार का प्रणाशक है। इतना ही नहीं, जो सैकड़ों जप तप जिन पूजा दान स्वाध्याय छठ आवश्यक जो होते हैं, वह भी क्या बोल रहे हैं? ध्यान के अभाव में कैसे हैं? कर्म कारक नहीं है। मतलब वो ध्यान के अभाव में उनका कोई अर्थ नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे नहीं है मुनिश्री? या तो जैन सिद्धांतों में अगर आप लोगों की जगह कोई विद्वान बैठते हैं ना, जैसे अब हम लोग संगोष्ठी में जाते हैं, तो ऐसे एक एक बात को पकड़ के विद्वान तर्क वितर्क करते हैं। आचार्य की कक्षा में जब आचार्य महाराज जियों की क्लास लेते थे तो इसी तरह के प्रश्न उठते थे। तो जैसे हम भी प्रश्न कर सकते हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं, आप ही ने तो बोले श्रावक को छठ आवश्यक करना चाहिए, वो उसका कर्म है। अगर वो पूरे छठ आवश्यक पाल रहा है तो कैसे आप बोल रहे हैं कि उसका कर्म सब निष्फल है? तो मुनिश्री कहते हैं यहाँ पे, इसलिए कर्म है, वो कुछ भी काम कर रहा है लेकिन उसमें अगर ध्यान का अभाव है तो कर्म तो निश्चित ही वो एक सिर्फ बाहरी क्रिया हो गई। फल हमको कब मिलता है? जब हम उसकी भीतरी क्रिया करते हैं। जैसे व्यवहार के साथ निश्चय नय जरूरी है, वैसे ही कोई भी क्रिया, दान पूजा स्वाध्याय जो श्रावक के कर्तव्य है, उनके लिए भावों का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भावों से नहीं, भाव अर्थात ध्यान से नहीं तो कैसे? अब कैसे? आपने देखिए, अब हम इसको करें, आपने जाप तो दे दी है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अभी जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, दुर्लभ सागर जी, उन्होंने सबको जाप का नियम दिया है। तो वो लोग हाथ में वो पहन लिया और जाप दे रहा है, तो उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तव में ये लोग कर, चलो कुछ नहीं, खाली समय में एक जाप तो दे रहे हैं, तो ये उनका बाहरी हो गया। आप उनको जाप देने के साथ साथ, जब वो जाप दे रहे हैं तो वो आंखें घुमा के देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो चलते फिरते जाप दे रहा है, वो बातें करते करते भी जाप दे रहा है, उनका जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है, वो बातें भी करते जा रहे हैं, इधर दिमाग में चल रहा नमोरिंतन, अच्छा तुम कहाँ थी, तुम आ गई, तुमने ऐसा कर लिया, और उनकी काउंटिंग बढ़ रही है। तो जो मतलब जो ध्यान की बात हो रही है ना, कि हमको यहाँ पे संख्या नहीं बढ़ाना है, सैकड़ों जाप से मतलब हमको संख्या नहीं बढ़ाना है, हम सिर्फ एक ध्यान के साथ। अब इसका ये मतलब ये नहीं है कि ना जो जापे देने का बोला है वो गलत है, जो बोला है वो अच्छा बोला है। वो इसलिए बोला गया है कि जो आप रात दिन अशुभ में लगे हो, किसी की बुराई में हो, घर गृहस्थी में हो, किसी चक्कर में हो, तो वो अशुभ से आप शुभ में आ रहे हो, लेकिन शुभ से भी आपको शुभतर में आना पड़ेगा। यहाँ पे मुनिश्री का जो भाव है उसका यह है कि श्रावक के जो छठ आवश्यक है वो आपको करना है, लेकिन उनको करते करते आपको ध्यान से उन्हें करना है। समझ गए आप जाप करेंगे तो आप ध्यान से करेंगे। 24 घंटे जाप नहीं होता, 24 घंटे ध्यान नहीं होता, तो आप कम से कम 5 ध्यान जाप, 3 जाप आप ऐसे करें जो पूरी एकाग्रता के साथ करें,
तप करें। अब हमने तो भैया उपास किया, उपास किया, उपास किया, उपास किया 24 घंटे। अब उपास हमने क्यों किया? उपास हमने इसलिए किया कि उस दिन हम मौन लें। उपास हमने इसलिए किया कि उस दिन गृहस्थी के कुछ कार्यों से, जब पूरा संभव नहीं है तो कुछ अहिंसा आदि, हिंसा आदि जो कार्य हो उनसे हम बचें। उपास हमने इसलिए किया कि उस दिन हम जब वो खाना खाना वगैरह इन सब चक्करों से मुक्त रहे, तो थोड़ी देर हमारा ध्यान शरीर से हटकर आत्मा पे आ जाए और हम आत्मा को समझ पाए। अब उपास तो कैसे हो गए? एक तो सुबह से कल उपास है, उपास है, उपास है, उपास है, घर वालों को सुना सुना के थका दिया कि हमारा उपास है। दूसरा, अरे अब ये भी खा ले, वो भी खा ले, एक आसन करना है तो ये भी खा ले। तो ये उपास नहीं है। उपास मुनि के होते हैं। जब उनका उपास है तो वो बिल्कुल मौन होकर बैठ जाते हैं। उपआस मतलब आपको अपनी आत्मा के करीब होने का मतलब है उपास। जिस दिन आप उपास करते हो उस दिन आपका जब अन्न जल का त्याग इसलिए कराया जाता है ताकि जो आपकी पूरे दिन शरीर पर दृष्टि है, उस दिन आपकी दृष्टि शरीर से हटकर आत्मा पे आ जाए। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम आगे चलेंगे तो जिन पूजा, दान, स्वाध्याय है ना, इनका भी सबका यही है कि ये सभी ध्यान के अभाव में अर्थकारक नहीं होते। बिना ध्यानेन कश्यापि पूर्व संस्कार नाशनम जाएत न कदापि तपस्त्याग ही शतैरपि। अर्थात संयमित होकर चित्त की एकाग्रता से योग साधना के मूल में निहित है। जब हम संयमित हो जाएंगे और चित्त की एकाग्रता हो जाएगी, यही हमारा योग साधना का मूल है। समझ में आया? इतनी बातें, मतलब ये एक ग्रंथ नहीं है, ये छोटी सी ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा वो होते हैं ना कि शास्त्र रच दिया। कहते हैं ना कि पूरा मतलब क्या कह सकते हो, मेरे तो भाभी होते, मुझे लगता है कि मुनिषी ध्यान करते, वो ध्यान में जो उनको फील होता है वो लिखते जा रहे हैं। मतलब उनकी हर बात एक अलग ही लग रही है कि वो हमारा माइंड एक मानसिकता एक अलग लेवल की तैयार हो रही है। ये है ध्यान, है ना। तो ध्यान की ये चीज वहां पे हमको बताई गई है। फिर ध्याता मतलब ध्यान के जो योगी होते हैं, ध्याता कैसा होता है? तो ये 4 ध्याता के लक्षण कल आप लोगों को, वो परसों आप लोगों को समझाए थे। तो इनको रिपीट करना है या समझ आ गए थे? मैम एक बार काफी रिपीट कर दीजिए, मैं थी नहीं क्लास में। नहीं थे वो नहीं, जितने लोग थे उनमें से बताइए। जो नहीं थे, पनिशमेंट तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ, हमारा भी लक्ष्य यहाँ पे पनिशमेंट देना नहीं, सबको पढ़ाना है। मैम देखिए एक बार यहाँ करवा पे, दीजिए, थोड़ा लिंक में हो जाएगा अब उसके ठीक साथ। है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही थी ध्याता की, ध्यान योग के स्वामी। यद्यपि धर्म सध्यान योग ध्याता चतुर्विदः। आप लोग म्यूट करें और पढ़ें, श्लोक भी पढ़ना है। यद्यपि धर्म सध्यान योग ध्याता चतुर्विदः अप्रमत्तः प्रमत्तश्च सदृष्टिर्देश संयतः। यद्यपि धर्मः सध्यानाः योगध्याता चतुर्विधः अप्रमत्तः प्रमत्तश्च सदृष्टिर्देश संयतः। ठीक है। तो ये जो सूत्र हो गया। अब इन्होंने कहा है कि यद्यपि प्राय धर्म का जो सध्यान है उसके योग्य धाता वही है जो धर्म पूर्वक सम्यक ध्यान करने वाला प्रशस्त योगी है। उनका कहना है कि जो ध्याता, प्रथम ध्याता भी जो है वह भी वही है जो धर्म पूर्वक इस ध्यान को अपने जीवन में धारण कर रहा है और प्रशस्त योगी हो वो, है ना। धर्म के विषय में कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रों को ही धर्मज्ञों ने धर्म कहा है। धर्म मतलब यहाँ पे धर्म पूर्वक सम्यक ध्यान करने वाला प्रशस्त योगी हो। यहाँ पे ये चीज इसलिए बोली है क्योंकि वो नीचे गुणस्थान से बता रहे हैं कि कौन सा गुणस्थान व्यक्ति पालन कर रहा है तो वो किस प्रकार का ध्याता होगा। अभी ऊपर जो बात करी थी उसमें ये नहीं बताया कि आपको
ध्यान के लिए आप किन किन नियमों में बंद हो, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। वहां पे आपको ये मानसिकता तैयार की गई कि आप श्रावक हैं, तो श्रावक के सट आवश्यकों को आपको पालन करना ही है, और पालन करने के साथ साथ आपको षट आवश्यकों का पालन करते करते आपको क्या करना है, उनका ध्यान से पालन करना है। तो ऊपर तो आपको श्रावक की विधि बताई गई, अब श्रावक से थोड़ा आगे की स्टेप बढ़ाते हुए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ध्याता है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने वाला होगा, तभी वो धर्मज्ञ कहलाएगा। और धर्म के अनुसार ये जो तीनों चीजें हैं इनका धारण करना ही धर्म है। आगे वो बोल रहे हैं कि गुण स्थान का अर्थ क्या है। गुण स्थान का अर्थ है कर्मों के कारण से जीव की जो श्रद्धा और समता, मतलब उसका चारित्र आदि गुणों की अवस्था होती है। मतलब जीव के जो भाव चलते हैं, उसकी जो विचार होते हैं, जो उसकी विशुद्धि होती है, उसके अनुसार वो जितने जितने स्टेप आगे बढ़ता जाता है, अपने जीवन में जितने नियम व्रतों को धारण करने लगता है, तब वह उसका गुणस्थान बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे कि आपने वैसे भी देखा होगा कि किसी भी बड़े से बड़े मूलाचार आदि ग्रंथ में भी ये बोला कि अगर सप्तम गुण स्थानवर्ती भी है, कोई मुनिराज भी है, कोई आचार्य आदि भी हैं, यदि उनके भावों में शिथिलता आ गई, यदि उनके चारित्र में मतलब कुछ भी कमी आ गई, तो उनका गुणस्थान नहीं माना जाएगा। तो गुणस्थान का जो पालन होता है वो व्यवहार से नहीं होता है कि चलो भैया हमको तो 7वें गुण स्थान पे पहुंचना, कपड़े छोड़ के मुनि बन जाएं, अब फिर हम ना तप करें, ना त्याग करें, ना ध्यान करें, तो आपका गुण स्थान नहीं माना जाएगा। वो तो फिर आप मिथ्या दृष्टि में आ जाएंगे, प्रथम गुण स्थान में ही आ जाएंगे, है ना। तो गुण स्थान जो होता है वो निश्चय नय की दृष्टि से माना जाता है। निश्चय नय अर्थात आपकी आत्मा की कितनी श्रद्धा है, आपकी आत्मा में कितना मतलब चारित्र को धारण करने की शक्ति है, और आपकी आत्मा इन सब गुणों को, नियमों को किस तरह से पालन कर रही है, इसका अर्थ होता है गुणस्थान। तो यहाँ पे चार ध्यान के योग्य ध्याता। अब ये चीज क्यों कही गई है, ये इसलिए कही है कि अब जब हमको ध्यानी बनना ही है, हमको अच्छा ध्यानी बनना है, तो पहले हम श्रावक के गुणों का पालन करें, श्रावक के बाद फिर हम आगे ध्याता वाली स्थिति में आ जाएं कि हमको कैसा ध्याता बनना है। तो उसके लिए प्रथम ध्याता का बोला है जो सप्तम गुण स्थान में रहने वाले होते हैं, ये मुनि अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करते हैं, समता धारण करते हुए एकाग्र चित्त ध्यान अवस्था में होते हैं। यद्यपि चतुर्थ, पंच और छठे गुण स्थानों में भी औपचारिक रूप से धर्म ध्यान होता है, परंतु मुख्य रूप से अप्रमत्त अवस्था में ही धर्म ध्यान होता है। इनका सीधा स्पष्ट कहना है कि जो मुनि के द्वारा जो ध्यान किया जा रहा है वही प्रमत्त ध्यान है, बाकी जो हम श्रावकों के द्वारा जो ध्यान किया जा रहा है वो ध्यान की अवस्था नहीं है, वो ध्यान की एक विधि है। हम उसके लिए सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम अपने शरीर में चारित्र धारण नहीं कर लेते, पूरी तरह से सम्यक ज्ञानी नहीं हो जाते, पूरी तरह से हम देव शास्त्र गुरु पर अखंड श्रद्धान वाले नहीं हो जाते, जब तक हम ध्याता की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। अब इसका मतलब तो जब नहीं आ पाएंगे तो छोड़ें, अभी तो हम बढ़िया आराम से कम्बल ओढ़ के सोएं, क्यों ध्यान करें, खाएं पिए क्यों आत्मा 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 करें और परिवार को कष्ट दे। परिवार से बोल देते हैं तुम मेरे कोई हो ही नहीं हो, तुम्हारा मेरे से संबंध ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर हमको क्या करना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा जैसा आपके भावों की अवस्था होती है, जब इन इन स्थितियों की आप उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह अवस्था जो सप्तम गुण स्थानवर्ती है या आरिका आदि है, उस अवस्था को भी आप पालन कर सकते हो। आपने देखा है कल महाराष्ट्री के उसमें एक दीक्षा हुई, तो आप सोचिए अगर उन्होंने पिछले दिवाली से वो दीक्षित हुई थी, मतलब दिवाली से उनकी साधना चल रही थी समाधि की, तो अगर उस समय भली कल उनको कल
मतलब जो दीक्षा दी गई वो एक औपचारिकता थी, वो सिर्फ औपचारिकता इसलिए दी गई कि एक आत्मा अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है, तो उसका जो परिग्रह है, जो कषाय आदि है, उनको हटाकर एक आर्य का रूप में देने से कम उनका गुण स्थान बढ़ जाए। लेकिन ये जबरदस्ती कब की जाती है, ये औपचारिकता कब की जाती है? जब उनके भावों में उस तरह की विशुद्धि होती है। जब देखा गया, आपको पता है ना ये चीज कि कल महाराष्ट्र के पास में एक आर्य का दीक्षा हुई है और समाधि हुई है उनकी। तो क्यों हुई? कि जब उनकी देखा कि 45 दिन या कितने दिन हो गए उनकी साधना निरंतर चल रही है, और उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य किया। 3 दिन से वो उपास में थी। उस तरह की उनकी स्थिति मानसिक रूप से थी या नहीं, लेकिन उन्होंने उसका संकल्प तो किया था। कल उनकी स्थिति नहीं हो सकती, हो सकता 3 दिन पहले उनको स्थिति ना हो, लेकिन उनका संकल्प उसी तरह का था। तो संकल्प के अनुसार उनको उस तरह की अवस्था देकर उनके गुणस्थान में वृद्धि की गई, ताकि गुणस्थान तो व्यावहारिकता से अगर बढ़ रहा है और उनके भावों में उसी तरह की विशुद्धि हो, तो उनका जो एक ध्यान की अवस्था है या मोक्ष की अवस्था है या जो गुणस्थान की श्रेणी है, अगर वो बढ़ती है तो उनको नया जन्म जो मिलेगा, उनकी आत्मा को वो उत्कृष्ट मिलेगा, जिससे वो अपनी साधना को बढ़ा पाएंगे। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे तो आगे कुछ अच्छा करेंगे, ये सब चीजें भी उसी लिए है कि हमारी जो शरीर की भौतिक पढ़ाई है ये इसी जन्म में खत्म हो जाती है, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसको कंटिन्यू पढ़ना है और उसकी पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती है। और आत्मा जैसी पढ़ाई करती है वैसा वैसा वो रिजल्ट रोज देती रहती है। ये चीज गांठ बांध लें आप, कि हम तो साल भर पढ़ेंगे तब जाके हमारा साल में एक बार रिजल्ट आएगा, लेकिन आत्मा रोज परीक्षा लेती है, रोज आपको पढ़ाती है और रोज आपको उसका फल देती है। बिल्कुल तुरंत, इधर कर्म इधर फल, है ना? तो ये सब चीजें, इवन पास्ट का भी फल हमको अभी मिलता है, और अभी का बना हुआ कर्म हमको प्रेजेंट में मिलेगा। तो आत्मा की पढ़ाई बहुत स्ट्रांग है बाबा, शरीर की तो बहुत इजी है ना? तो ये वाली बात हो गई। अब द्वितीय ध्याता है कि जो प्रमत्त गुण स्थान वाला है या छठे गुण स्थान नामक वाला होता है, इस गुण स्थान में ध्याता क्या करता है? अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन कर लेता है और समता धारण करता है। यह एकाग्र ध्यान की अवस्था नहीं है। इसमें उसने क्या करा? जो दूसरी तरह का ध्याता है वो मुनि नहीं बना, उन्होंने महाव्रतों का भी पूरा पालन नहीं किया, लेकिन जो अहिंसा आदि जो अणुव्रत है उनका पालन भी कर रहा है, कुछ महाव्रतों का भी पालन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और समता के साथ अपनी ध्यान साधना कर रहा है। इसलिए वह उसकी एकाग्र ध्यान की अवस्था नहीं है, लेकिन वो अवस्था तो उसकी थोड़ी सी मानी जाएगी, क्योंकि वो उसकी साधना में आगे लगा है। फिर तीसरा ध्याता है। तीसरे ध्याते की बात हो रही है कि देश संयत या देश विरत या पंचम गुण स्थान। अब आप जो नाम से पूछे कि प्रमथ गुण स्थान क्या है, देश संयत क्या है, देश विरत, ये तो जो गुण स्थान, या कह सकते हैं कि जो 11 प्रतिमा है, 18 हमारे गुण स्थान है, उनको इन नामों से कहा जाता है। पंचम गुण स्थान वाला है उसको देश संयत या देश विरत कहा जाता है। तो ये जो होता है वो क्या करता है? वह अहिंसा आदि अणुव्रतों का पालन करता है और इनकी श्रद्धा समीचीन होती है। तो हम कह सकते हैं कि हम तृतीय ध्याता के रूप में माने जा सकते हैं, कि हम जो अहिंसा आदि जो शुरुआत के अणुव्रत है हम उनका भी पालन करते हैं और हमारी जो श्रद्धा है वो समीचीन है। लेकिन हम अभी क्या है? तृतीय ध्याता, हमको दूसरा और पहला बनने में अभी समय है। फिर यहाँ पे चतुर्थ ध्याता बोल रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि, सदृष्टि, सम्यक दृष्टि वाला जो होता है वो चौथा गुण स्थान वाला होता है। इनका श्रद्धान समीचीन होता है, मतलब अच्छा होता है, लेकिन ये व्रत आदि धारण नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे व्रतों का मतलब सामान्य व्रत भी है और महाव्रत भी है, लेकिन हमको इतना पता है कि हम नहीं हम व्रत धारण करते हैं, थोड़े से भी कर रहे हैं, अणुव्रतों को भी हम धारण कर रहे हैं। मुनिश्री ने इस पे बहुत अच्छे से बोला था कि हम जैन लोग आधे अणुव्रत तो पहले से ही धारण किए रहते हैं। हम अहिंसा का भी पालन करते ही हैं, हमारे भावों में अहिंसा होती है, हम जानबूझ के न झूठ बोलते हैं, चोरी हम करते नहीं है,
बहुत ज्यादा परिग्रह शायद हम लोग नहीं रखेंगे। जो गृहस्थी का है वो तो है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। और यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन हम लोगों से किया ही जाता है। तो हम अणुव्रत को भी किंचित रूप से अगर हम पालन करते हैं तो हम चतुर्थ ध्याता में माने जाएंगे। और पूर्ण रूप से अणुव्रतों का पालन कर कर अगर हम क्या बोलते हैं, हमारी श्रद्धा समीचीन रखते हैं तो हम तीसरे ध्याता की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो गुण स्थान है वो 14 होते हैं। जो आत्मा के गुण हैं और विशुद्धि है, अगर वो बढ़ रहे हैं तो हमारे गुण स्थान बढ़ेंगे, और हमारे विशुद्धि कम हो रही है तो घट जाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पिछी कमंडल ले लिया तो आपके गुण स्थान बढ़ गए, ऐसा नहीं है। ये आत्मा के गुण और विशुद्धि से ही बढ़ते हैं। यहाँ सबसे अधिक विशुद्धि वाले संयमी जीवों को प्रथम ध्याता कहा गया है, और जो संयम और विशुद्धि को थोड़ा कम कम धारण करते हैं उस क्रम से ध्याता के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस तरह से ये 4 ध्याता को आपको बांटा है। तो आज का जो विषय है उसमें आपने कर्ता कर्म समझा, आत्मा की निश्चय नय की अवस्था समझी, दूसरा ध्याता की जो, या तो आप ही कह सकते हैं कि निश्चय नय से हमारे भाव कैसे हैं, तो हम कौन से गुण स्थान में हैं। ये भी हमारा स्वयं का आईना है। कोई आपको सोने की सीढ़ी बना के उस पर खड़ा नहीं कर रहा कि आप तीसरी पोजीशन पे हो, चौथी पोजीशन पे हो, नहीं। ये आत्मा की प्रतिपल की स्थिति है। कभी हम भावों विशुद्धि से साथ में भी भावों से पहुंच रहे हैं, शरीर से हमारा वो नहीं है, और कभी कभी हम उस पूर्ण अवस्था को पाके भी हम प्रथम या दूसरे गुण स्थान में भी आ जाते हैं। तो भावना और विशुद्धि पर हमारा ये पूरा गुण स्थान का चैप्टर था। अब पूछिए किसको क्या पूछना है। किसी को कुछ पूछना है? मैम अभी बीच में आपने 18 गुण स्थान बोले थे, तो 18 भी होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, शायद मेरे मुंह से निकल गया होगा। अच्छा। 14 गुण स्थान होते हैं, बोलने में टंग स्लिप हो गई होगी। मैम दूसरे ध्याता में द्वितीय हम्म। ध्याता वाले में ऐसा लिखा हो ना कि महाव्रत का पालन करते हुए कुछ लाइन तो समझ में नहीं आई। समता धारण करते हैं महाव्रतों को। धारण करते हैं, अणुव्रत महाव्रत, हाँ। अवस्था नहीं होती मतलब। एकाग्र ध्यान की अवस्था नहीं है, मतलब उनको प्रथम ध्याता की अवस्था नहीं है, लेकिन उस अवस्था में वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे एकाग्र ध्यान की अवस्था मतलब यहाँ पे बोलिए ना कि इस प्रथम ध्याता में जो है उसी को एकाग्र चित्त ध्यान अवस्था में होते हैं। ये लाइन बोलिए कि ये मुनि अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करते हुए, समता धारण करते हुए एकाग्र चित्त ध्यान अवस्था में होते हैं। ये पूरी एकाग्र चित्त में रहेंगे और ये गुण स्थानों का पालन करेंगे, अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन भी करेंगे, समता भी धारण करेंगे। लेकिन चूंकि अभी सप्तम गुण स्थान वाले नहीं है, तो इनकी ध्यान की जो एकाग्रचित अवस्था है वो उतनी नहीं हो पाएगी जितनी प्रथम ध्याता की है। ठीक है मैम, फिर अपन मैम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे प्रथम ध्याता वाले वो कहलाएंगे, जैसे मुनि महाराज हैं अपने, वो कहलाएंगे। द्वितीय ध्याता वाले जो इस पद पे चढ़ चुके हैं, जो प्रतिमाधारी आरिका आदि हो। हाँ, आरिका वगैरह आदि वो आ आर्य का। जाएंगे। और तृतीय ध्याता जो श्रावक हम जैसे, जिसको नॉलेज है इन सब के बारे में। और चतुर्थी वाले जो अदर कास्ट के हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है, वैसा नहीं नहीं। नहीं, इसमें अदर कास्ट वाली कोई बात नहीं है। और एक चीज और समझना कि ठीक है ग्रंथों में ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि दूसरे कास्ट वाले तो उनका गुण स्थान नहीं है। उनका भी भाव और विशुद्धि उन लोगों की भी श्रेष्ठ होती है, तो उनका अपना है। यहाँ पे तीसरा जो हो जाएगा वो अहिंसा आदि जो व्रतों का पालन करता है वह है। और चौथा ये है कि उसको वो सम्यक दृष्टि तो है, उसका श्रद्धान भी है। मतलब अगर मैं कहूँ तो हम में से आधे लोग चतुर्थ ध्याता है और आधे लोग ही तीसरे ध्याता है, हम में से ही। ठीक। क्योंकि हमको ज्ञान तो है अहिंसा आदि का, लेकिन अभी हम पूरी तरह से उनका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं अभी चतुर्थ वाली हूँ कि ध्यान मुझे सब है, व्रत में को अहिंसा आदि का भी सब है, लेकिन मेरा भी पूरी तरह से पालन नहीं होता है। ठीक है, हाँ। और कोई तो मैम आज आपकी ऐसे ही हम्म। है, हाँ हम
हम सबका श्रद्धान है तो हम चतुर्थ ध्याता हैं। जब हम व्रतों को धारण कर लेते, प्रतिमाधारी बन जाते हैं, तो हम तृतीय ध्याता में आ जाते हैं। और आरिका माता जी भी तृतीय ध्याता में आते हैं। और जो मुनिराज होते हैं, जिस समय वो ध्यान करते हैं एकाग्रचित्त होकर, तब वो सप्तम गुण स्थान है। बाकी वो सप्तम जो में हमसे जाते हैं, बात उस कर रहे, समय प्रवचन चतुर्थ कर में रहे, जो भी होते हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, वो उस समय छठवें गुण स्थान में। और जब वो छठवें सब में। छोड़ के ध्यान में चले जाते हैं, तब वो सप्तम गुण। तो बहुत थोड़े समय के लिए वो सप्तम गुण स्थान में रहते हैं, में बाकी वो जाते पूरे हैं। टाइम। हाँ। हाँ, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बोली जी। थी कि जरूरी नहीं कि वो मुनि बन गए तो वो सप्तम गुण स्थान में ही होते हैं। यहाँ पे आप अगर हम दीदी सही कभी से ऐसा बोलते थे दीदी, क्या। कभी ऐसा सुनने में आता था, कभी ऐसा कि आचार्य श्री जी 12वां गुण स्थान छू लेते थे, तो ऐसा होता था क्या दीदी? अब आचार्य ऋषि आचार्य, की साधना को हम माप ही नहीं सकते हैं, हम लोगों के बस की बाहर है वो। हाँ, कि तो वो हम सिर्फ उनके प्रति ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, उनकी ध्यान की साधना, क्योंकि उनकी ये जो उनका मुनि जीवन था वो इस कल का नहीं था, वो पिछले 3-4 कालों से इसको करते हुए आ हम्म, रहे थे। तो हम्म, जो हम अभी बात कर रहे हैं ये तो वो पहले ही कर चुके होंगे। तो वो तो हाँ, हम, मतलब उनके लिए तो हम ये कह सकते हैं कि बस उनने तो सब पा हाँ, लिया। ठीक सही है। है, सही है। ठीक है, तो आया समझ में। मैम मैम ये जी मुझे दीदी। ये ये सब नोट्स हमें मिलेंगे, ये जो बुक हाँ, आपने ये जिसमें से पीडीएफ में पढ़ा रहे हैं। शेयर कर चुकी हूँ, पीडीएफ में शेयर कर चुकी हूँ। दीदी डाली थी, उसमें ग्रुप पे डाली थी। मैम जैसे मैम गुण मुझे स्थान सवाल बढ़ते हैं, और ये ध्याता हाँ, की प्रथम ध्याता, तो वो 7वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं वो प्रथम ध्याता है। हम्म। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो चीज बताई है ना मुंशी ने, ये अगर आप ये कह लो कि आप इसके अनुसार गुणस्थान को समझ लो तो नहीं समझोगे। गुणस्थान को समझना है तो आपको गुणस्थान वाले चैप्टरों को समझना है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ये बोल दिया कि इस तरह के आपके भाव और विशुद्धि है, या आरिका या मुनि महाराज हैं, तो वो इस तरह के ध्याता बन सकते हैं। तो क्योंकि क्योंकि ये बहुत मुश्किल से आधे पेज में मैटर पे अपन पूरे गुण स्थानों को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। गुण स्थान में बहुत बारीकी है, बहुत बारीकी है। और आपको एक बात बताऊं, गुण स्थान जब मुनिराज भी पढ़ते तो आधे लोग वो भी नहीं समझ पाते हैं। मतलब गुण स्थान समझना इतना मैम एक आसान इसकी नहीं है। मैम इसकी किताब है ना, 24 ठाणा, उसमें पूरा हाँ, वर्णन डिटेल में किया गया है इसमें। वही चीज है। तो अभी अपने को सिर्फ इतना कि ये सिर्फ आपके ज्ञान का विषय बने, और हमको इसको पढ़ के सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि हम जब अपना नियमों और व्रतों को बढ़ाएंगे, जब हम अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाएंगे, जब हम पूर्ण भावों से अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे, तो हम ध्याता की श्रेणी में आ पाएंगे। बस इस पूरा पीडीएफ को पढ़कर, जो आत्मा वाली बात करी गई थी वो भी, इन दोनों को पढ़कर सिर्फ इतना ही सार समझ में आता है। ठीक है, समझ गए। हाँ, राशि जी बताइए। मैम मेरा सवाल है कि जो बहुत हिंसा करते हैं, तो वो तो इनमें से किसी में भी नहीं आएंगे। नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो जो हिंसा आदि पाप आदि में लगे हैं, तो वो किसी में भी नहीं है। वो तो अभी सामान्य श्रावक ही नहीं है, वो तो अभी ध्यानी नहीं है, योगी नहीं है। वो तो मतलब योग करने वाला, अगर एक व्यक्ति योग पढ़ भी रहा है। सचिन जी, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। बहुत मतलब शायद पहली बार ही आप दिख रहे हैं। 3 महीने से हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप आया करिए, थोड़ा थोड़ा आपको योग से विषय मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो जो हिंसा आदि कर रहे हैं, जो इन कार्यों में, देखिए कोई भी दर्शन हो, चाहे वैदिक दर्शन हो, चाहे गीता की बात हो, चाहे जैन धर्म की बात हो, सब एक ही बात कहते हैं कि एक होता है सात्विक, एक तामसिक, एक राजसिक। है ना। सात्विकता वही है जिसके भावों और विचारों में शुद्धता है। अब जो मारकाट कर रहा है, हिंसा आदि कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आदि कर रहा है, तो वो तो क्या है, तामसिक है ना वो। तो उसको ना आप योगी बोलोगे ना ध्यानी बोलोगे, ये सब चीजें तो बहुत आगे की बात है। हाँ, पार्निका जी आप क्या बोल रही है। मैम एक बार आप ये बता सकते हैं कि आपने ध्यान में कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, मतलब अभी कुछ वो नहीं कर रही, ये अभी शुरुआती चल रही है। इसके पहले का जो हमने ध्यान किया है, रितु जी करता से आप नहीं। पूछ लेना।
वो एक अलग पीडीएफ था हमारा, जो मतलब अन्य उसमें जो ध्यान की वर्णन आता है उसको मैंने पढ़ाया था। और जो ध्यान का वर्णन चल रहा है जैन दर्शन के अनुसार, ये सेकंड डे की ही क्लास है, आप इसको कह सकते हैं कि शुरुआत है, तो आप इसको कर सकते हैं। और इसका पहले जो ध्यान का आपको आपके कोर्स में जो थर्ड यूनिट में ध्यान है, तो ध्यान को आपको विशाग्र मतलब विशालता के साथ पढ़ना है। आपको गीता का भी ध्यान पढ़ना है, आपको सांख्य दर्शन का भी ध्यान पढ़ना है, आपको जैन दर्शन का भी ध्यान पढ़ना है। सब दर्शनों के अनुसार जो जो ध्यान है वो आपको पढ़ना है। तो जो पहले वैदिक या गीता वाला है उसको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ये जैन दर्शन का ध्यान आपको अभी चल रहा है। और कोई, आप लोगों की 12 बजे उषा मैम की क्लास है, इसलिए आप लोग उठें, पानी वानी पी ले, फिर मैम भी क्लास लेंगी। और कोई प्रश्न? मैम बस मेरा एक क्वेश्चन है। मैम जैसे अभी राशि ने पूछा बाकी कि लोग अगर कोई लीव कर सकते हैं अगर जिनको जल्दी हो तो। हाँ बताइए। मैम जैसे भी राशि ने पूछा कि अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब गंदे काम करता है, पर कहीं ना कहीं अंदर भावों में तो हर इंसान के होता है ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर वो करता है, तो देखिए क्या? उसके हाँ हाँ जी, पूछिए पूछिए, फिर मैं बताती बस हूँ मैम यही फिर। क्वेश्चन था। तो मैम उस केस में भी मतलब उसको ज्ञान तो है कि ये गलत कर रहा हूँ, पर फिर मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो वो तब भी वो किसी उसमें नहीं आएगा कैटेगरी में? नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान होने के बाद कर रहे हो ना, तो उसमें ज्यादा दोष होता है। जैसे अब आपको ये पता है कि इसमें प्याज है और आपको पता है कि मुझे प्याज नहीं खाना है, तो जब आपको मालूम है इसमें प्याज है आप खा रहे हो, तो उसमें ज्यादा दोष है। जिसको पता ही, जो बालक होते 7 वर्ष से पहले के बालकों को क्यों दोष नहीं लगता है? क्योंकि उनके नॉलेज में कोई चीज नहीं होती है। जब आपकी जानकारी में है, तब भी जानकारी के बाद भी आप हिंसा आदि कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपको ज्यादा दोष इसीलिए लगेगा कि जो चीज आपको पता है, आपको पता है कि हाँ करंट लगेगा, आप उसके पास जाओगे तो करंट तो लगेगा ही ना। आपको जब ये चीज पता है कि ये पाप इन कामों से, चोरी करने से, किसी को मारने से पाप होना है, लेकिन क्षणिक आवेश में अगर हमसे वो होता है, तो उस स्थिति में आपको पाप लगेगा। लेकिन उसके बाद आप अपनी आत्मा आलोचना करते हो, गुरु के पास जाते हो, प्रायश्चित आदि लेते हो, उस कार्य को आप पूरी मतलब अपना प्रायश्चित आदि लेकर पूरी विधि विधान से दूर करते हो, तो जो पाप है आपका वो आपका कट जाता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अब ये पता ये रहता है कि कितने परसेंट आपने उसमें मतलब आपके भावों की कितने परसेंट उसमें विशुद्धि थी और कितने परसेंट वो कम हुआ, वो एक आकलन अपनी आत्मा के उस पर होता है। बाकी यह है कि कभी गलती से आपसे कुछ ऐसा हो गया कि आपको पता था नहीं करना लेकिन हो जाता है, तो फिर आपके पास एक ही है, जैन दर्शन में या अन्य दर्शनों में उसके लिए बहुत अच्छा विधान आया है कि आप गुरु के पास जाइए, प्रायश्चित लीजिए। पहला है स्टेप, आप आत्मा आत्मा की आलोचना कीजिए, बार बार उस कर्म को धिक्कारिए, बार बार उसको जो बोलिए कि ये गलत था जो मैंने किया। तो पहले आप अपने भाव तैयार करिए, 25% दोष उससे कम होता है। फिर आप गुरु के पास जाइए और बिल्कुल निडरता के साथ, कुछ भी ना छुपाते हुए सब कुछ उनको बोल दीजिए। जब आप बोल रहे हैं तो आपकी आत्मा से वो चीज निकल रही है, कई लोगों के आंसू निकल रहे हैं, मतलब कि हाँ आपकी आत्मा उसको पूरी तरह से स्वीकार कर रही है। 50% दोष वहां हो जाता है। गुरु ने वो बात सुन ली और उसका आपको प्रायश्चित दे दिया, तो आपका 75% दोष कम हो गया। और उन प्रायश्चित को आपने अच्छे से पूरा पालन कर लिया और जीवन में उन कामों को फिर से ना करने की आपने एक कसम खा ली, तो आपका 100% दोष पूरा हो जाता है। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए लीव करें क्लास, सभी को सब समझ में आ गया? सचिन जी जुड़ेंगे और क्लास में, और ठीक है 2 चलिए। बजे क्लास रहेगी दीदी? हाँ 2 बजे मैं सेकंड ईयर वालों की लेती हूँ, उसमें भी मैं ये ध्याता का विषय पढ़ा रही हूँ, तो वो आगे आ गया, लेकिन आप पढ़ती रहो, आपका अभ्यास होता जाएगा, है ना? जी दीदी। ठीक, जी दीदी। चलिए।